हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं ये टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये आपका जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, आज की क्लास में हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं की जो थ्योरी है थ्योरी को देखेंगे और कल की जो क्लास होगी वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो है ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं इनको डिस्कस करेंगे ताकि जो है 2 से 3 नंबर आपके जो है यहाँ से क्लियर हो जाए। अब देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से किसी न किसी आधार पर भिन्न होता है, चाहे वह एक ही माँ के संतान ही क्यों न हो। उनमें उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में पर्याप्त भिन्नता होती है। यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो जो है ये चीज़ दर्शाती हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक ही माँ के 2 बच्चे हों, चाहे वो जुड़वा हों या फिर ऐसे हों, वो उन सभी व्यक्तियों में जो भिन्नताएं होती है, व्यक्तिगत रूप में जो भिन्नताएं होती है वो सब में भिन्न होती है। किसी में उनकी जो भिन्नताएं जो व्यक्तिगत की जो ढांचा होता है जो वो सारी चीज़ें एक नहीं हो सकती, सब में जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो स्वभाव के रूप में हो, बुद्धि के रूप में हो, शारीरिक या सामाजिक या फिर मानसिक या फिर संवेगात्मक विकास, इन सभी में जो है पर्याप्त भिन्नता होती है। ठीक है, अगर एक माँ के 4 पुत्र हैं, ठीक है, एक ही माँ के 4 लड़के हैं, तो उनमें जो है उन सभी में स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक यहाँ तक कि संवेगात्मक विकास में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। आप जो है अपने घर में या समाज में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं हर व्यक्ति में देखने को मिलती है। कोई आपको 2 व्यक्ति एक जैसा देखने में नहीं मिलेगा। ठीक है, एक जैसा स्वभाव नहीं होगा, एक जैसी बुद्धि नहीं होगी, एक जैसी उसकी शारीरिक बनावट नहीं होगी, समाज में उठने बैठने का तरीका एक जैसा नहीं होगा। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका होता है, वही जो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति का स्वभाव जो है बहुत ही नॉर्मल होता है और वो सभी के साथ जो है कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो है सबके साथ बैठना पसंद करते हैं। तो वो उनका स्वभाव का जो विभिन्नताएं होती है वो उनमें हर व्यक्ति में होती है। किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की शारीरिक बनावट बहुत अच्छी होती है, किसी की कम अच्छी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज में रहने के जो बहुत सारे उत्सुक होते हैं, बहुत सारे लोग हैं समाज में बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठा नहीं उठते बैठते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो अलग होती है। ठीक है, संवेगात्मक विकास जो होता है, संवेगात्मक जो चीज़ें होती है, जो उनका संवेग होता है वो उनका अलग अलग होता है। यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है आपको हर जगह हर व्यक्ति में देखने को मिल जाएगा। कोई भी संसार में कोई भी एक ऐसा 2 ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि उनकी विभिन्नताएं एक जैसी हों। ठीक है, तो हर व्यक्ति की जो है भिन्नताएं अलग होती हैं, हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो ये होता है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो जो है एक दूसरे से जो है कभी मिलती नहीं है, अलग अलग होती है। कहीं वो स्वभाव के रूप में अलग होती है, कहीं बुद्धि के रूप में, कहीं शारीरिक या सामाजिक रूप में या मानसिक रूप में या फिर संवेगात्मक रूप में, किसी न किसी विकास में वो भिन्न ही होती है। यही आपकी जो है व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कि जो जुड़वा बच्चों में समानताएं होने के बावजूद भी उनमें विभिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। अब ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं एक ही गर्भ में पलते हैं, ठीक है, जन्म भी एक ही साथ लेते हैं, लेकिन उनमें भी जो है ये विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कहते हैं ना लोग कि वो जुड़वा हैं तो एक जैसे होंगे, लेकिन वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसे ही वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। यह भिन्नता केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग हों उनको समझाओ तो वो समझते ही नहीं है। वही कहानी होती है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। ठीक है, तो वो जो कहानी होती है कि जो है ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है हर व्यक्ति में होती है, हर मनुष्यों में होती है, और न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि ये जानवरों में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जितने भी जानवर होंगे आपके घर में आपके जो है अलग अलग तरीके से वो जो है रहते होंगे, सभी की अलग अलग। कोई जैसे खाने को लेकर हो गया, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर जानवरों को पानी पिलाओ तो वो जो है उनमें एक भिन्नता नहीं होती कि सब एक ही बाल्टी में पानी पी लेंगे। सबके पानी पीने का तरीका अलग होता है, कोई एक दूसरे का जूठा भी नहीं पीता है पानी, यहाँ में देखने को मिलता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे का पानी पी लेते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं कि वो नहीं पीते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलती है। ठीक है,
अब बात करें कि जो वैयक्तिक भिन्नता है इसके जनक कौन है, तो जो सर फ्रांसिस गाल्टन है इनको वैयक्तिक भिन्नता का जनक माना गया है और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जो कि हेरिडेटरी जीनियस है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सर फ्रांसिस गाल्टन है इनका संबंध किससे है, तो उसका इनका संबंध वैयक्तिक भिन्नता से है, ये इसके जनक माने जाते हैं। और बात करी जाए इनकी किताब की तो इनकी जो प्रसिद्ध किताब है वो हेरिडेटरी जीनियस है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि व्यक्तिगत भिन्नता की थी। अब बात करें वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार की। ठीक है, तो जो वैयक्तिक भिन्नता है ये आपको दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक विभिन्नता है और दूसरी होती है बाह्य विभिन्नताएं। ये जो भिन्नता होती है दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक यानी कि इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल बाह्य विभिन्नताएं। ठीक है, अब बात करें आंतरिक विभिन्नताएं की, क्या होती है आंतरिक विभिन्नताएं। तो हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्नता लिए होता है, बिल्कुल सही। संसार का कोई भी प्राणी हो, कोई भी जो है इंसान हो या मनुष्य हो या व्यक्ति हो, वो जो है अपने आप में अपना एक अलग पहचान रखता है, अपने आप में भिन्न होता है। उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक एक जैसे स्तर की नहीं होती है, उसका जो भी शारीरिक बनावट हो या मानसिक स्तर हो उसकी एक जैसे किसी भी संसार में किसी भी व्यक्ति की एक जैसे नहीं होती, हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है। ठीक है, तो ये होता है उसका आंतरिक विभिन्नता। कहने का मतलब कि जो आंतरिक विभिन्नता होती है यह है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्नता लिए होता है, उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक एक जैसे स्तर की नहीं होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति स्मृति की दृष्टि से ठीक हो सकता है, बिल्कुल सही। कोई बहुत व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, यानी स्मृति का मतलब याददाश्त। ठीक है, जो यादगार लम्हे होते हैं या यादगार पल होते हैं उनको बहुत अच्छे से संजो कर रखते हैं, बहुत काफ़ी टाइम तक उनको चीज़ें याद रहती हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं उनकी स्मृति की जो स्मृति होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, जो याददाश्त होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये विभिन्नता स्मृति के आधार पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, किंतु तर्क शक्ति में उतना अच्छा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो है स्मृति की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तर्क की शक्ति में यानी कि जो उनको लॉजिकल चीज़ें समझ में आनी चाहिए, लॉजिकल कहीं किसी भी चीज़ में लॉजिक निकालना हो तो वो उसमें अब उतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, यह जो वह चिंतनशील होने के साथ साथ सामाजिक भी हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी जो है स्मृति बहुत ठीक होती है किंतु तर्क शक्ति में उतना अच्छा नहीं होता, वह चिंतनशील होने के साथ साथ सामाजिक भी हो सकता है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है। ठीक है, कोई स्मृति की दृष्टि भिन्न होता है, कोई तर्क करने की दृष्टि, कोई चिंतन करने की दृष्टि, कोई समाज के रहन सहन के तरीके से वो अपने आप में भिन्न होता है। ठीक है, बात करें दूसरी जो विभिन्नता है वो है आपकी बाह्य विभिन्नताएं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों और संरचनाओं के संदर्भ में घटित विभिन्नताओं को बाह्य विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य जो शारीरिक और जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं उनके संरचना के संदर्भ में जो विभिन्नताएं घटित होती हैं उन विभिन्नताओं के उन्हें जो है बाह्य विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो भिन्नताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो कितने प्रकार के हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति की भिन्नता होती है वो आपको शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है, दूसरी मानसिक भिन्नता, तीसरा सामाजिक भिन्नता, चौथा बौद्धिक यानी बुद्धि में उनकी भिन्नता देखने को मिलती है, पांचवी जो है व्यक्तित्व भिन्नता, छठा जो संवेगात्मक भिन्नता देखने को मिलती है, सातवां रुचियों में भिन्नता मिलती है। ठीक है, तो ये सारी भिन्नताएं जो हैं आपको समाज में या फिर जो है कहीं भी पूरे दुनिया में पूरे संसार में हर व्यक्ति में ये भिन्नता जरूर देखने को मिलेगी। ये सारी भिन्नता या फिर ये सारी चीज़ें या ये सारे जो गुण हैं ये किसी भी एक व्यक्ति में नहीं देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग जो है भिन्नताएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि शारीरिक भिन्नता क्या होती है। तो जो शारीरिक भिन्नता होती है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या दो व्यक्ति है या एक ही घर का बच्चा है या फिर जुड़वा ही बच्चा क्यों ना हो, उसमें शारीरिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो शारीरिक भिन्नता है आपको जो है न सिर्फ मनुष्यों में जानवरों में भी देखने को मिलते हैं। हर एक जानवर एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ भिन्नता उसमें देखने को मिलती है। जैसे कि जो हर इंसान होता है दुनिया में या पूरे संसार में, उसकी जो शारीरिक बनावट होती है सबकी एक जैसे नहीं होती, थोड़ी ना थोड़ी जो है चेंजिंग होती रहती है या होती है। दूसरी जो भिन्नता देखने को मिलती है वो है मानसिक भिन्नता। हर व्यक्ति में जो है ये मानसिक भिन्नता यानी सोचने समझने की या उनका दिमाग जो है उसमें भिन्नता देखने को मिलता है। किसी का जो माइंड है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, किसी का कम होता है, किसी की जो है जो बुद्धि लब्धि होती है बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये मानसिक भिन्नता भी हर व्यक्ति में देखने को मिलता है, किसी का जो है मानसिक भिन्नता एक जैसा नहीं होता। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता भी जो है हर व्यक्ति के अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं जो समाज में रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो सामाजिक भिन्नता है ये भी आपको हर व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि बौद्धिक भिन्नता।
बौद्धिक भिन्नता भी आपको हर बच्चे के अंदर अलग अलग देखने को मिलेगी। किसी का जो है IQ लेवल बहुत ही अच्छा होगा, किसी का जो है बहुत डाउन होगा, बहुत गिरा होगा, ठीक है, कोई जो है मध्य में होगा, ठीक है। तो सबकी बौद्धिक भिन्नता भी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की, ठीक है। दूसरा है व्यक्तित्व भिन्नता। हर किसी का जो व्यक्तित्व होता है उसकी में भी भिन्नता देखने को मिलती है। कोई भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, जो बिहेवियर होता है, वो जो है एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक भिन्नता। संवेगात्मक मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति समय के माध्यम से भी जो भिन्नता प्रकट करता है। जैसे किसी को ज़्यादा क्रोध आता है या कोई छोटी छोटी बातों पे हंसने लगता है, उसको जो हंसी आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो है बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, तो वो होती है संवेगात्मक भिन्नता, जो कि समय के रूप में जो है भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति का जो है अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग क्रोध बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं क्रोध बहुत कम करते हैं, बहुत लोग हैं ज़्यादा बोलते हैं या फिर ज़्यादा हंसते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी संवेगात्मक भिन्नता में आती हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हर व्यक्ति में। नेक्स्ट है रुचियों में भिन्नता। जो रुचि है हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, ठीक, किसी को सोना पसंद है। तो ये सारी जो रुचियां हैं इनमें भी भिन्नता होती है हर व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति की जो है शरीर में भिन्नताएं देखने को मिलती है, चाहे वो शारीरिक भिन्नता हो, मानसिक भिन्नता हो, सामाजिक भिन्नता हो, बौद्धिक भिन्नता हो, व्यक्तित्व भिन्नता हो, या फिर संवेगात्मक भिन्नता, या फिर रुचियों में भिन्नता। ये सारी विभिन्नताएं हैं जो हैं हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में देखने को मिलेगी। किसी भी व्यक्ति का जो है ये भिन्नताएं एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।